नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कक्षा 10वीं तक हम सभी को एक जैसे विषय पाए जाते हैं और जैसे ही हम 10वीं कक्षा पास करते हैं तो हमें सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है और हम वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत से छात्र छात्राओं को ये तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है कि वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और महारत हासिल करे, जिससे उसकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। जब हम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा भविष्य का एक बहुत बड़ा और खास टर्निंग पॉइंट पर होता है, क्योंकि 12वीं बाद ही हम आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। यानी 12वीं बाद ही हम ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने करियर को सही दिशा तो देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि 12th के बाद क्या करें। तो ऐसे में वे इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में प्राप्त अंकों के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट चुने जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही करियर से रिलेटेड वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। विद्यार्थी जब तक 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तब उन्हें उसमें सभी विषयों को कंपलसरी पढ़ना होता है, मतलब उसे सारे विषय स्कूल के हिसाब से पढ़ने ही होते हैं। पर 10वीं के बाद जब विद्यार्थी 11वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तब उन्हें अपनी मनपसंद विषय या स्ट्रीम को चुनना होता है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और डिप्लोमा कोर्स आदि। जो विद्यार्थी 10th में अच्छे अंक हासिल करते हैं उनमें से अधिकतर मैथ्स और साइंस स्ट्रीम को ही चुनते हैं। जो विद्यार्थी बैंकिंग या अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं वे कॉमर्स स्ट्रीम को चुनते हैं, जबकि जो अपना भविष्य पुलिस, वकील, एचएम, पॉलिटिक्स आदि में देखते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम को चुनते हैं। अंडर ग्रेजुएशन यूजी में छात्रों के पास चुनने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिजाइन, मैनेजमेंट और कई अन्य क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस विषय की, क्योंकि यह कॉमर्स और आर्ट्स विषय से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि साइंस टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों के रूप में होता है। 12वीं कक्षा साइंस विषय से उत्तीर्ण स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जा सकता है और अपना करियर बना सकता है। 12th साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी, जनरल ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पीसीएमबी। जो विद्यार्थी अपनी 12th कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, गणित पीसीबीएम विषय से उत्तीर्ण करते हैं, उनके लिए करियर विकल्प के लिए हमने नीचे एक चार्ट में कई सारे कोर्स के बारे में बताया है, जिनमें से किसी भी कोर्स को चुनकर आप उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। कई विद्यार्थियों की रुचि गणित विषय में होती है, उन्हें गणित के सवाल करना बहुत पसंद होता है। ऐसे विद्यार्थी केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स विषय से 12th के बाद इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं या आईआईटी एवं जी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं मैथ्स विषय से 12वीं के बाद क्या करें। 12th पीसीएम के बाद सबसे बेस्ट कोर्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्च, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पीसीए, मर्चेंट नेवी बीएससी, नॉटिकल साइंस, पायलट इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स जो 2-3 साल का सीपीएल प्रोग्राम प्रदान करवाती हैं। कई विद्यार्थियों का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें इंजीनियर की मांग अधिक होती है। अगर आपका भी सपना है कि आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक या बीई करना होगा। ये कोर्स को करने में 4 वर्ष का समय लगता है। बीटेक या बीई करने के लिए आपको 12वीं पीसीएम से पास होना जरूरी है। याद रहे कि बीटेक या बीई करने के लिए आपको जीमेन एडवांस एग्जाम पास करना जरूरी नहीं है। बीटेक या बीए आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीमेन एडवांस एग्जाम पास करते हैं और तो आपको भारत के शीर्ष कॉलेजेस में प्रवेश मिलता है, जिसके आपको कई फायदे मिलेंगे। जेईई मेंस एग्जाम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है और जी एडवांस एग्जाम सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है। बीटेक या बीए में कई प्रकार की ब्रांच होती है, जिसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी एक ब्रांच चुनकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और आप 12वीं पीसीएम पास हैं, तो आप बैचलर ऑफ साइंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के लिए आपको 3 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद आप बीसीए करके भी अपना करियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर बीसीए भी एक ऐसा कोर्स है जिसे 12वीं पीसीएम पास वाला विद्यार्थी 3 साल में पूरा कर सकता है। इस कोर्स में वही स्टूडेंट्स जाते हैं जिनकी रुचि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होती है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं तो एक पूरी करने के बाद बायो की स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी रुचि मेडिकल की फील्ड में है, तो आप कई प्रकार के मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के नाम बताए हैं, जिन्हें करने के लिए आपको 12वीं पीसीबी पास होना जरूरी है। इनके अलावा भी 12th के बाद कोर्स लिस्ट में बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिन्हें 12वीं पीसीबी पास विद्यार्थी कर सकते हैं। विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय रखने वाले उम्मीदवार मेडिकल यानी एमबीबीएस में अपना करियर बना सकते हैं, जो इन दिनों बहुत आम है। इसके अलावा आपके पास निम्नलिखित करियर विकल्प है, जैसे कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीबीएससी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बैम्स, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी फार्मा बायोटेक्नोलॉजी। हाँ तो दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि 12th साइंस पास विद्यार्थी किस किस फील्ड में जा सकता है।
वैसे देखा जाए तो साइंस वाला विद्यार्थी हर फील्ड में जा सकता है, लेकिन सब उसकी रुचि पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं 12th कॉमर्स के बाद कैंडिडेट के पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10वीं पास करने के बाद सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स है। इसका एक कारण ये भी है कि कॉमर्स वाला विद्यार्थी टेक्निकल और मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी की फील्ड जैसे बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि में जाने की रुचि रखते हो। अगर आप बैंकिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो बी.कॉम विषय चुन सकते हैं, या अगर बिजनेस मैनेजमेंट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बीबीए विषय चुन सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कॉमर्स से 12 के बाद क्या करें में विद्यार्थी को किन किन क्षेत्रों में करियर विकल्प मिलते हैं। हमने नीचे उन सभी कोर्स की लिस्ट दी है जिनमें किसी भी कोर्स को चुनकर आप अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद आप इन कोर्सेज में अपना करियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बी.कॉम जनरल, बी.कॉम ऑनर्स, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज बीबीएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ बी.कॉम एलएलबी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए। 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कोर्स जो है वो है सीए का कोर्स। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीए करने के बाद आपको नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में सीए की बहुत डिमांड होती है। सीए का कोर्स 4.5 साल के लगभग पूर्ण हो जाता है। सीए का कार्य वित्तीय सलाह देना, बिजनेस अकाउंटिंग करना, टैक्स प्लानिंग करना आदि होता है। तो अगर सीए कोर्स को करने में रुचि रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को सीए क्या है, सीए कैसे बने, में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आप चैनल पर सेट कर देख सकते हो। अगर आपका सपना बड़ा बिजनेसमैन बनने का है तो आप बीबीए कर सकते हैं। यदि आप एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके लिए बीबीए करना फायदेमंद रहेगा। बीबीए भी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। यदि आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आफ्टर 12th बीकॉम करके भी बना सकते हैं बेस्ट करियर। बीकॉम भी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। अगर आप वित्तीय क्षेत्र, अकाउंटिंग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के बाद बीबीए भी किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिन्हें 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी कर सकता है। अगर हम आर्ट्स विषय की बात करें तो इसे सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन ये सब लोगों की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। आर्ट्स विषय में भी आगे बहुत से करियर अवसर हैं, जिसके द्वारा हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद आर्ट्स विषय चुनते हैं तो इसमें प्राइवेट जॉब के साथ साथ सरकारी नौकरियों के लिए कई स्कोप होते हैं। आपने सिविल सर्विस एग्जाम एवं पीएससी परीक्षा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे भी आप आर्ट्स विषय से करने के बाद कर सकते हैं। 12th आर्ट्स के बाद कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आईएएस, इप्स या दूसरी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी। 12th आर्ट्स पास विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कोर्स बा है। अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो बाकी साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां भी कर सकते हैं, क्योंकि बा करने का फायदा ये होता है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में लगभग वही विषय आते हैं जो बा में रहते हैं। बाकी डिग्री 3 साल की होती है और आप लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा को ग्रेजुएट होने के बाद ही दे सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आपकी रुचि सरकारी क्षेत्र में है तो बा के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपका सपना टीचर बनने का है और अगर आप दूसरों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप बा प्लेन या किसी भी विषय में ऑनर्स कर सकते हो, जैसे बा ऑनर्स हिंदी, बा ऑनर्स इंग्लिश इत्यादि। उसके बाद आपको बीएड करना होगा। बीएड का कोर्स 2 साल का होता है। बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसे करने के बाद ही आप टीचर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि न्याय के क्षेत्र मतलब वकालत में है और आप वकील या जज बनना चाहते हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स में आपको आर्ट्स के साथ लॉ पढ़ना होता है। ये कोर्स 5 साल का होता है। हमारी इस वीडियो की मदद से जानिए एलएलबी कैसे करें। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। आर्ट्स में आपको राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषय पढ़ने होते हैं। आपको पहले 3 वर्ष आर्ट्स के विषय पढ़ने के बाद बाकी बचे 2 सालों में लॉ के विषय पढ़ने होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ और लेबर आदि। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिन्हें 12th आर्ट्स पास विद्यार्थी कर सकता है। हमने नीचे उन सभी कोर्स की लिस्ट को वीडियो में मैसेज किया है। फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म पत्रकारिता, इवेंट मैनेजमेंट, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स, ग्राफिक डिजाइनर। जो उम्मीदवार 12वीं बाद सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं वे नीचे दी गई इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर, कांस्टेबल, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, एयरमैन, इंडियन नेवी ऑफिसर, राज्य पुलिस, पटवारी, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D, शॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ SSC MTS, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 12th के बाद क्या करें या 12 के बाद क्या करना चाहिए। क्विक इंडिया इन्फो टीवी आपको यही सलाह देता है कि आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है आप उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। किसी की बातों और बहकावे में ना आए और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके बारे में किसी विशेषज्ञों से सलाह अवश्य ले, क्योंकि यह सवाल आपके भविष्य का होता है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी न बरते। ऐसा ना हो कि आपका मित्र जो कोर्स कर रहा हो आप भी उसी के पीछे वही कोर्स करने लगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में रुचि होती है। इसलिए आप वही कोर्स करें जिसमें आपकी रुचि हो या फिर जो आपका सपना हो।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है। यदि इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यह भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।